जिस दिन नून लीग को लगा ना कि हमारे साथ हाथ हो गया है, उस दिन एमिरेट्स की एक फ्लाइट जो है वो पकड़ी जाएगी और लंदन रवानगी हो जाएगी। अगर अवाम के वोट से और फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन हो तो फिर तो सामने नजर आ रहा है कि एक जमात आपको ज्यादा पॉपुलर नजर आ रही है, तहरीक इंसाफ, तो वाज़ेह है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे। मंसूर, आपको क्या लगता है 2024 के इलेक्शन के बाद हुकूमत कौन फॉर्म करेगा? मैं काज़मी साहब की बात से काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ। ताज है हुकूमत का, ये किसके सर जाएगा? आपकी प्रेडिक्शन क्या है? वैसे प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में, बट स्टिल व्हाट्स द गट फीलिंग दैट यू हैव? टू बी ऑनेस्ट, होता यह है कि अगर अवाम के वोट से और फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन हो तो फिर तो सामने नजर आ रहा है कि एक जमात आपको ज्यादा पॉपुलर नजर आ रही है, तहरीक इंसाफ, तो वाज़ेह है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत कुछ हो रहा है, तो अब मुझे नहीं पता कि इस इंतखाबात के नतीजे में किसकी हुकूमत बनेगी। इट्स वेरी हार्ड टू से, वेरी हार्ड टू से। मंसूर, आपको क्या लगता है 2024 के इलेक्शन के बाद हुकूमत कौन फॉर्म करेगा? मैं काज़मी साहब की बात से काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ। अभी ये सब कुछ कहना बहुत मुश्किल है। जहाँ तक प्री पोल मामला का ताल्लुक है तो वो तो ज़ाहिर बात है, पूरा ग्राउंड जो है वो नून लीग को तैयार करके दिया जा रहा है। लेकिन मैं पोलिंग डे वाले दिन जो है, अगर तो वहाँ पे एक जम्मे गफ़ीर आ गया पोलिंग स्टेशन की तरफ और आप उसे ना रोक सके, ये ज़हन में रखिएगा। मेरी अर्बन और रूरल एरियाज़ के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन धांधली करना या झुल्लू फेरना जिसे कहते हैं ना, वो एक हद तक मुमकिन होता है। ये नहीं हो सकता कि एक कैंडिडेट जो है वो 70,000 वोट ले रहा और एक जो है वो 15,000 वोट ले रहा और 15 वाले को आप जिता दें, 70 वाले को हरा दें। 70 और 60 के दरमियान, 70 और 55 के दरमियान फ़र्क पैदा किया जा सकता है, ये हमने देखा है पाकिस्तान में, ये होता है। लेकिन 70 और 15 या 70 और 20 के दरमियान जो है वो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो अगर तो इतना बड़ा वाइड मार्जिन आना शुरू हो गया कंस्टिट्यूंसीज के अंदर, तो फिर उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। सो आई विल स्टिल होल्ड माय ओपिनियन अबाउट दिस कि इलेक्शंस डे वाले दिन एक्चुअली क्या होता है। मंसूर साहब, एक और आर्ग्यूमेंट भी हो रहा है ना कि नून लीग के साथ हाथ हो गया है, पीटीआई को स्पेस दोबारा मिलना शुरू हो गई है और कागजात भी जमा हो गए, सबसे ज़्यादा पीटीआई ने करवाए, बल्ले का निशान भी मिल गया। आप बाय करते हैं इसको? अब मैं इस पे भी, मेरे ख्याल में मैं ये इट्स टू अर्ली टू से दैट, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो देखिए, सबसे पहला साइन मैं आपको ये बता दूं कि जिस दिन नून लीग को लगा ना कि हमारे साथ हाथ हो गया है, उस दिन एमिरेट्स की एक फ्लाइट जो है वो पकड़ी जाएगी और लंदन रवानगी हो जाएगी। ये मैं आपको पहले से अभी, ये इसका एक बैरोमीटर यही है। नहीं, उसमें शहबाज साहब भी होंगे या सिर्फ बड़े मियां साहब होंगे? As long as मियां साहब इस पाकिस्तान सत्ते खैरान है। सही सही। काज़मी साहब, आपको भी यही लगता है कि अगर नून लीग को ये फील हुआ कि हमारे साथ मिसकमिटमेंट हो गई है तो एक फ्लाइट वापस चली जाएगी फिर जैसे आई थी? जी, ये तो देखें ना, माजी करीब का ही हमारी ये तारीख है, वो हमने देखा कि जब तक उनको उनके मसाइल होते हैं तो वो फ्लाइट उधर ही घूमती रहती है, सऊदी अरब तक आती है, दुबई तक आती है, वापस लंदन चली जाती है। तो यकीनन जब भी कोई ऐसा इशू हुआ तो मुझे तो यही लगता है कि वो एक बड़ा ये उसकी तरफ पॉइंटर होगा कि अगर उनकी क़यादत मुल्क से बाहर चली जाती है। तो यही बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ मंसूर साहब। काज़मी साहब, आपसे आखिरी सवाल, तहरीक इंसाफ का फ्यूचर इन 2024? जो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के आइन और कानून का फ्यूचर है, इसलिए कि हमने ये देखा कि तहरीक इंसाफ के आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, उनके आइन के मुताबिक इंतखाब नहीं हुआ, तो हमें नजर आया कि कोई नौरीन रो रही है तो कोई दूसरा रो रहा है। जिस दिन कोई नसरीन पाकिस्तान के आइन के तोड़ने के ऊपर रोना शुरू हो जाएगी, उस वक्त पाकिस्तान की हर सियासी जो जमात है उसका फ्यूचर मुझे ब्राइट नजर आता है। सही। मंसूर, आपको क्या लगता है तहरीक इंसाफ का फ्यूचर नेक्स्ट ईयर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपने चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को खोलेगी और एस्टैब्लिशमेंट भी जो है मेरे ख्याल में स्पेस देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक ट्रिमेंडस किस्म का चेंज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वो वापस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ ये चैनल खोलना पड़ेगा। चंद ऐसी शराइत होंगी, मुश्किल कड़वी शराइत होंगी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माननी पड़ेंगी। चंद लोगों को पार्टी के अंदर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उनसे दूरी इख्तियार करनी पड़ेगी और उसके बाद ही मामला ठीक होंगे। और अगर आपने ये सब कुछ ना किया तो जो मुश्किलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चल रही हैं वो वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो 2024 में खान साहब का जेल से बाहर आना लाइकली है? इसके बारे में 50-50 है। चंद हमारे ज़राए ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, चंद का ये कहना है कि बात सिर्फ इलेक्शन तक की है, उसके बाद वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन शायद फिर भी उनको मुल्क से बाहर ना जाने दिया। अगर पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से तो 2023 में सिर्फ और सिर्फ एक ही गर्दान सुनाई दी, चाहे वो आवाम की तरफ से हो या फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से हो, कि महंगाई को मैनेज करना है। इसके अलावा बिजली को महंगा किया गया, इसके अलावा गर्दिशी कर्जे में काफ़ी इजाफा हुआ, IMF से नेगोशिएशंस जारी रहीं। तो 2023 में पाकिस्तान की मईशत ने कैसा टर्न लिया, कैसी रही, और 2024 से क्या उम्मीद कर सकते हैं मुआशी एतबार से?
इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ खुरम हुसैन साहब मौजूद हैं, मुआशी तजिया निगार हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। खुरम साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। 2023 का चूँकि हमारा ये आखिरी प्रोग्राम है, तो कोशिश यही थी कि इस साल में सारे जो पॉलिटिकल इवेंट्स रहे और उनकी जो इम्प्लिकेशंस पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए रही, उसको समराइज़ कर लें। 2023 में आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान की मुआशी ट्रेजेक्टरी रही, उसमें कुछ ना कुछ आपने देखा ऐसा सॉलिडिफाई होते हुए जिससे हम ये कह सकें कि 24 के अंदर शायद महंगाई कम हो जाए? इस साल के अहम अगर मुआशी इवेंट्स की बात करें तो आपके लिए कौन से वो ऐसे डिसीजंस थे जो कि क्रिटिकल जंक्चर साबित हुए 2023 में? मुसम्मिल, इस साल 2023 में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के इतने नज़दीक आया है कि मैंने जब से मैं फॉलो कर रहा हूँ पाकिस्तान की मईशत, मैंने इतना एक क्लोज इनकाउंटर नहीं देखा। तो आई थिंक ओवरऑल जो पाकिस्तान की मईशत की स्टोरी है 2023 में, वो डिफ़ॉल्ट के करीब आना और फिर डिफ़ॉल्ट से दूर हटना, बैक फ्रॉम द ब्रिंक अगर आप उसको कहना चाहें। और जो सवाल आपने पूछा है कि हम लोग अगर डिफ़ॉल्ट से पीछे हटना शुरू हो गए हैं जून 2023 से लेके ऑनवर्ड्स, तो इसका क्या मतलब है कि 2024 में महंगाई कम होगी? द आंसर इज नो। कम तो महंगाई नहीं होगी, अलबत्ता महंगाई की इंक्रीज की जो रफ्तार है वो शायद आहिस्ता हो जाए। तो यानी कि जो पिछले 1 या 2 सालों में हमने देखा है कि जिस हिसाब से ज़रूरी अशिया की कीमतें चढ़ी हैं, वो अब जाके लेवल आउट कर जाएगा, एक फ्लैट लाइन बन जाए, शायद बन सके, लेकिन कमी आने में अभी आई थिंक काफ़ी और वक्त लगेगा, अगर कभी ऐसा वक्त आए। खुरम साहब, सर्कुलर डेट को अगर डिस्कस करें तो 5,511 अरब रुपए की फिगर सामने आती है कि इतनी बुलंद सतह पर वो पहुंचा है इस साल। तो इन कर्जों से छुटकारा हासिल करने के लिए कोई स्टेप लिया हमने 2023 में? नहीं, देखिए, कोई काबिल जिक्र स्टेप नहीं लिया। बिजली की कीमतों में जरूर एक बहुत बड़ा इजाफा किया गया था, मेरे ख्याल में जुलाई और अगस्त के जो महीने थे। और आपको याद होगा कि सितंबर अक्टूबर में जो बिल्स आए हैं हम सब के, आपके व्यूअर्स के को याद होगा अच्छी तरह से कि कितना बड़ा शॉक लगा था सबको सितंबर और अक्टूबर के बिजली के बिल देख के। जो घराने मिसाल के तौर 30 या 25 रुपए फी यूनिट पे कर रहे थे, उनके बिजली के बिल जो थे सितंबर अक्टूबर में वो 60 रुपए 62 रुपए तक चले गए थे पर यूनिट की। मैं बात कर रहा हूँ सब कुछ मिला जुला के, नियर डबलिंग जो रेट हुआ था। इसकी बुनियादी सतह यही थी कि एक सर्कुलर डेट को काबू करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इसने भी एट बेस्ट सर्कुलर डेट में जो मजीद इजाफा हो रहा था उसको थोड़ा सा कम किया है, उसको रोका भी नहीं, थोड़ा सा कम किया है। लेकिन पे ऑफ करने की जो आप बात कर रहे हैं कि जिस पोजीशन पे आज पहुंची हुई है सर्कुलर डेट, उसको अगर हम लोगों ने कम करना हो तो ये बहुत लंबी गेम होगी। और इसको अगर हम लोग सिर्फ कोई भी हुकूमत सिर्फ इस तरह करती रहे कि सर्कुलर डेट की जो कॉस्ट है वो बिजली के बिल में डाल दें, तो फिर मेरे ख्याल में कोई अपर लिमिट नहीं है जहां तक पावर टैरिफ जा सकते हैं। खुरम साहब, आप चूंकि इकोनॉमिक हिस्टोरियन भी रह चुके हैं, तो इस साल में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमने देखी उसको तो शायद ही किसी ने कंट्रोल करने की कोशिश की और ना वो हो सकी, ये कहना आसान है। तो आपको लगता है कि दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स जिसने इकॉनमी को भी ओवरशैडो किया, और इलेक्शंस कब होंगे भी या नहीं होंगे, निगरान हुकूमतों को तवील कर देना, ये सब वो फैक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत डैमेज किया है पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को? डेफिनेटली आई थिंक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन अपनी तमाम राइटिंग्स में मैं एक जगह पे हमेशा